आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जिसे हर इंसान महसूस करता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब। आखिर क्यों? क्या ये किस्मत का खेल है या कुछ ऐसा सिस्टम है जो इसे बार बार दोहराता है? जब एक अमीर इंसान कुछ भी कमाता है, वो उस पैसे को बचाने या खर्च करने से पहले निवेश करने के बारे में सोचता है। वहीं गरीब इंसान जब कुछ कमाता है तो सबसे पहले उसकी सोच होती है खाना, किराया, बिल, कपड़े, जरूरतें। यही फर्क है सोच का। अमीर आदमी के पास एक्स्ट्रा पैसा है, इसलिए वो उस पैसे से और पैसा बना सकता है। जैसे अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, तो वो उसे किसी प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट, बिजनेस या किसी आइडिया में लगा सकता है और हर महीने उससे कमाई कर सकता है। गरीब इंसान के पास 10,000 भी बचे तो वो महंगाई के कारण अगले महीने खत्म हो जाते हैं। पैसे को समय दो तो वो पैसा और पैसा पैदा करता है। यही कॉम्पाउंडिंग का नियम है। गरीब इंसान मेहनत करता है, बहुत मेहनत, लेकिन उसका समय बिकता है, उसकी ऊर्जा बिकती है। अमीर इंसान सिस्टम बनाता है जहां लोग उसके लिए काम करते हैं, पैसा खुद काम करता है। जब एक गरीब इंसान सोता है, उसकी कमाई रुक जाती है। जब अमीर इंसान सोता है, तब भी उसकी कमाई चलती रहती है, रेंट से, रॉयल्टी से, डिविडेंड से, ऑनलाइन सेल से। दूसरी चीज है शिक्षा। यहां बात स्कूल की डिग्री की नहीं हो रही, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन की है। अमीर लोग बच्चों को सिखाते हैं पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है और सबसे जरूरी कैसे बचाया और लगाया जाता है। गरीब घरों में बच्चों को सिखाया जाता है अच्छे नंबर लाओ, नौकरी मिल जाएगी। जबकि नौकरी से शायद जिंदगी चल सकती है, लेकिन अमीरी नहीं आती। तीसरी बात है एक्सपोजर। अमीर लोग ऐसी जगह रहते हैं जहां आसपास लोग बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं। बच्चा वही देखता है और वही सोचता है। गरीब बच्चा ऐसे माहौल में पलता है जहां ज्यादातर लोग रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं में उलझे होते हैं। नजरिए का फर्क यहीं से शुरू होता है। जो बच्चा ये देखता है कि पापा ऑफिस जा रहे हैं और महीने के अंत में पैसे खत्म हो जाते हैं, वो यही सिस्टम अपनाता है। जो बच्चा देखता है कि पापा घर से काम कर रहे हैं और ऑनलाइन पैसा आ रहा है, वो वैसी सोच अपनाता है। फिर आता है डर का मामला। गरीब इंसान रिस्क लेने से डरता है, उसे डर है कि कहीं नुकसान न हो जाए। वो कहता है मुझे गारंटी चाहिए। अमीर इंसान कहता है जोखिम में ही अवसर है। इसलिए अमीर व्यक्ति स्टार्टअप शुरू करता है, जमीन खरीदता है, नया बिजनेस सोचता है, शेयर बाजार में पैसा लगाता है। गरीब व्यक्ति सेविंग अकाउंट से बाहर नहीं निकलता। अब बात करें आदतों की। अमीर लोग किताबें पढ़ते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, सीखते हैं, खुद को अपडेट रखते हैं। गरीब इंसान मनोरंजन के पीछे भागता है, मोबाइल, टीवी, गेम्स, गॉसिप, टाइम पास। नतीजा अमीर का दिमाग तेज होता जाता है और गरीब का दिमाग स्थिर हो जाता है। सोचिए, अगर आप एक गरीब घर में पैदा हुए हैं, ये आपकी गलती नहीं है। लेकिन अगर आप गरीब रह जाते हैं, तो कहीं न कहीं आप जिम्मेदार हैं। क्योंकि आज के ज़माने में जानकारी मुफ्त है, इंटरनेट सबके पास है, यूट्यूब पर हर विषय का ज्ञान है। सवाल है आप उसका क्या करते हैं? अब फर्क समझिए, गरीब इंसान 1 घंटे का समय मिले तो मोबाइल में रील्स देखेगा, अमीर इंसान 1 घंटा मिले तो किसी नई चीज की जानकारी लेगा, कोई स्किल सीखेगा, कोई आइडिया सोचेगा। यही फर्क 1 साल, 2 साल, 10 साल में पहाड़ जैसा बन जाता है। गरीबी एक स्थिति है,
पर सोच अगर गरीब है तो वो स्थायी हो जाती है। अमीरी पैसों से नहीं, सोच से आती है। गरीब सोच वाला करोड़पति भी एक दिन गरीब हो जाता है, और अमीर सोच वाला गरीब इंसान भी एक दिन अमीर बन जाता है। अगली वजह है सिस्टम। अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं, वो खुद हर काम नहीं करते, वो टीम बनाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाते हैं, ऑटोमेशन करते हैं। गरीब इंसान खुद ही सब कुछ करता है अकेले। जब तक काम करता है पैसा आता है। एक बार बीमार पड़ा या रुक गया तो सब खत्म। फिर आता है नेटवर्क का खेल। अमीर लोग अमीर लोगों से मिलते हैं और मिलकर और बड़े काम करते हैं। गरीब इंसान बस जान पहचान में ही सीमित रहता है। अगर कोई गरीब इंसान किसी अमीर के संपर्क में आता है और उसकी बातें सीख ले तो उसकी किस्मत बदल सकती है। और सबसे बड़ा फर्क डिसिप्लिन। अमीर लोग अपने समय, पैसे, काम, नींद, हेल्थ, हर चीज में डिसिप्लिन रखते हैं। गरीब इंसान सोचता है कल से शुरू करेंगे। अमीर इंसान सोचता है